हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय उपकरण है या निम्न में से किस नियम पर आधारित है? जो ट्रांसफार्मर है आपका फैराडे के प्रेरण का नियम से आधारित है ट्रांसफार्मर। आप जो समझ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप इसको डेली देखिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पैराशूट निम्न में से किस कपड़े का बना होता है? जो पैराशूट है आपका नायलॉन कपड़े का बना होता है। आप ध्यान रखिएगा, नायलॉन कपड़े का पैराशूट बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? जो कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर ने 14वीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। आप समझ गए होंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, घुमोट कहाँ का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? जो घुमोट है गोवा राज्य का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। आप समझ गए होंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तापमान की एसआई यूनिट है? तो तापमान की एसआई यूनिट है केल्विन। केल्विन आपका तापमान की एसआई यूनिट है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यूनिट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, किसकी जलधारा भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? जो कि जोड़ती है जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिब्राल्टर जलधारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप समझ गए होंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप इसको कवर जरूर कीजिए। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट के संदर्भ में। आप ध्यान रखिएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? जो सीजर कप है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है सीजर कप। आप समझ गए होंगे। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कि ये स्थित है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में स्थित है वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी। आप समझ गए होंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो कि ये जो चीनी यात्री हेनसांग था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप ध्यान रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? जो कि कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय करते हैं। आप ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? जो कि नाम रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि कुतुब मीनार का नाम जो सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। सॉरी दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? जो कि ये मुद्दा था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच का मुद्दा था।
आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक पारंपरिक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन होता है? एक पारंपरिक बैटरी में निम्नलिखित में से होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? जो कि ये मांसाहारी है वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि पौधा है और यह एक मांसाहारी पौधा है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। आप क्वेश्चन देखकर भी आप जज कर सकते हैं कि काफ़ी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तितली के कायापलट कायांतरण का तीसरा चरण है? जो कि तीसरा चरण है आपका ऑप्शन नंबर बी प्यूपा। प्यूपा आपका जो है तीसरा चरण है तितली के कायापलट कार्यांतरण का। आप समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? जो कि चींटी के डंक में मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक जो अम्ल होता है चींटी के डंक में मौजूद होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? जो कि वो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज मिला था। जो कि वो राज्य है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा वो राज्य है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज मिला था। आप समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो कि ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर होगा, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। आप समझ गए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जो कि चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो था आपका चालुक्य वंश का संस्थापक था। आप समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, मलीमथ कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो कि ये संबंधित है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। ऑप्शन नंबर सी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार मलीमथ कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है। आप समझ गए होंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 नंबर क्वेश्चन, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जो कि मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कृष्णा नदी की सहायक जो नदियां हैं मूसी और भीमा। आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये थे अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।